क्या आपको पता है दोस्तों, आप पढ़ाई तो सिर्फ 2 घंटे की करते हैं, लेकिन उससे होने वाली थकान वो 10 घंटे की महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि किताबें आपको नहीं थका रही हैं। ये ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जो आपको थका देती हैं। और ये ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी कंसंट्रेशन भंग हो जा रही है। आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और जो न केवल आपकी फोकस को तोड़ रही है बल्कि आपकी एनर्जी और टाइम को कंप्लीटली ड्रेन कर रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी चीज का सॉल्यूशन। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आप अपना टारगेट हिट करना चाहते हैं तो आप अपनी ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ पाए, पढ़ने की क्षमता बढ़ पाए। और पढ़ने की क्षमता तभी बढ़ेगी दोस्तों, जब आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, फोकस को बढ़ाएंगे। इसी से आपकी रिटेंशन बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है और आप अपने टारगेट को बड़े आसानी से हिट कर देते हैं। तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने सीधे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसको मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए साथियों, बहुत दिक्कत होती है। मैंने भी इस फेज से गुजरा है, मैंने भी इसको क्रॉस किया है और हर किसी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो भी सफल हैं, जो भी टॉपर बने हैं, हर कोई अपनी कमियों को दूर करके ही बना है। ऐसा नहीं है कि वो जब पैदा हुआ तो सारे गुणों को लेकर पैदा हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी कमियों पर काम किया और उनको दिन प्रतिदिन दूर करते हुए धीरे धीरे अपने सफलता की तरफ पहुंचा। तो साथियों, यही आपको भी करना है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप न तो पेशेंट हैं और न ही कोई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने उस फेज को क्रॉस किया है और जिन तरीकों को अपनाकर मैंने अपनी ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस किया, उसको सीमित किया, लिमिट लगाया, आप भी उसको अपनाकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी, पढ़ाई करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आगामी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम बहुत ही करीब है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप 100% सफल होंगे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी, ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल रियलिस्टिक प्रोसेस की ही बात करूंगा, रियलिस्टिक तरीकों की ही बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने की, खत्म करने की कई सारे तरीके हैं, लेकिन केवल 2 तरीका मैं बताऊंगा आपको जो रियलिस्टिक है, जो हर कोई फॉलो करता है, जो मैंने भी स्वयं किया था। क्योंकि साथियों, आप ऐसे समाज में जीते हैं, ऐसे परिवार में जीते हैं, ऐसा आपका एनवायरनमेंट है जहां पर दबाव पड़ना लाजमी है, हर कोई झेलता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इनसे बच सके तो बचें, अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको केवल दो तरीकों को फॉलो करने हैं और उन्हीं 2 तरीकों को अपनाकर आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला तरीका है दोस्तों, जब कभी आपके दिमाग में थॉट्स की एक लूप क्रिएट हो जाए, यानी कि जब कभी आप किताब खोलें और आपको ऐसे सवाल आना शुरू हो कि यार कट ऑफ क्या जाएगी, एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसका लेवल क्या होगा, पता नहीं इतने सारे बच्चे भरे हैं फॉर्म, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो यकीन मानिए साथियों, आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं और इसको दूर करना ही पड़ेगा। और जो पहली प्रक्रिया है हमारी दोस्तों, वो ये है कि जब कभी आपके दिमाग में ऐसे सवाल आए, ऐसे प्रश्न उठें, ऐसे विचारों का लूप क्रिएट हो, चेन बने, तुरंत आप उठकर बैठें और एक सादे कागज पर अपने विचारों को लिखें। जो भी चीजें आ रही हों, दिन भर, हो सकता है 4-5 घंटे का विचार आप लिख सकते हो। हाँ, जब कभी आप पढ़ने बैठे थे, आप खाली हैं, अपना ऑब्जर्व बढ़िया से किए थे उस समय, और अब जब आप फ्री हुए हैं तो आप लिखिए। चाहे जब, हो सकता है दिन भर में आपको जितना विचार आया ओवर थिंकिंग का, रात में लिख लीजिए 10 मिनट, या अगर उस टाइम ही लिख पा रहे हैं तो उस टाइम लिख लीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों, जब आप इन चीजों को लिखते हैं, अपने विचारों को जब आप कागज पर उकेरते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि आपका दिमाग खाली हो जाता है। अब वो चेन टूटने लगती है, आपका दिमाग ये संकेत देने लगता है कि नहीं, ये चीजें जो मैं सोच रहा हूं वो तो अब बीत चुकी, वो तो अब खाली हो चुकी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसमें ये फायदा होता है दोस्तों कि कोई काम जब आप करते हैं ना बिना मतलब का, तो उसमें लेजीनेस बहुत आती है।
आप 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, हो सकता है 4 दिन लिखिए, 5 दिन लिखिए, छठे दिन आपका शरीर इतना लेज़ीनेस का शिकार होगा, क्योंकि इंसान की फितरत है, आदत है, उसे लेज़ीनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव काम तो है नहीं, कोई तुरंत बेनिफिशियल वाला काम तो है नहीं कि नहीं वो एक्टिवनेस उसकी बनी रहे, लेज़ीनेस आएगी। और ये जो आपकी बॉडी है, आपके ब्रेन को संकेत देगी कि भैया अब सोचना बंद कर दो। ठीक है दोस्तों? तो ये तरीका आप उस दिन फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप ओवरथिंकिंग से अपने आप को बचा पाएंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, ज़रूर बचा पाएंगे। और अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो दूसरा तरीका, कि आखिर ये ओवरथिंकिंग जो होती है, अगर उसके जड़ पर काम करें, रूट जो कॉज़ है उस पर काम करें, तो शायद ये ओवरथिंकिंग हो ही ना। तो दोस्तों, अगर आप पहले से ही पढ़ाई किए होते तो शायद ये ओवरथिंकिंग कम होती और जिससे आप अवॉइड कर सकते थे। लेकिन ये पहले से पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई नहीं, बेस बहुत अच्छा क्रिएट नहीं हुआ, फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी नहीं, जिसकी वजह से अंत समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कैंडिडेट करने लगता है। और इसी समय ज़रूरत होती है एक अच्छे कंसंट्रेशन और फोकस की, क्योंकि हो सकता है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से न किया हो, सामान्य तरीके से किया हो, लेकिन अगर अंतिम समय में अगर आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएँ, तो शायद ये भी एक गेम चेंजर होती है। आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा हमारा तरीका है, वो ये है, आप जब भी कोई टारगेट सेट करें, हर दिन का कोई टारगेट आप सेट करें, और जब भी सेट करें तो अपनी क्षमताओं के अनुरूप सेट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी क्षमता एक चैप्टर कंप्लीट करने की है, तो आप एक पूरी यूनिट को कंप्लीट करने का टारगेट मत बनाएं कि नहीं आज जोश में आ गए हैं तो आज कंप्लीट करेंगे भैया, पूरा कंप्लीट कर डालेंगे एक यूनिट। ऐसा मत करिएगा दोस्तों। अगर आपकी क्षमता एक चैप्टर पढ़ने की है, या फिर अगर एक दिन में आपको आपकी क्षमता 100 क्वेश्चन 100 एमसीक्यू सॉल्व करने की है, तो उतना ही करें। उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ही करें। अपने द्वारा खुद के लिए गलत टारगेट मत सेट करिए, वो धीरे धीरे आप बढ़ाइए, वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए गलत टारगेट मत सेट करिए। क्योंकि अगर सुबह में जो आप टारगेट बनाएंगे कि नहीं आज मैं ये यूनिट खत्म कर दूंगा, 2 यूनिट खत्म कर दूंगा, तो दोस्तों 2 यूनिट बहुत ब्रॉड होते हैं, एक लंबा सिलेबस कवर करना होता है। इसलिए अगर आप शाम तक वो कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव ये होता है दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो क्षमता है वो और घट जाती है, ओवरथिंकिंग और बढ़ जाएगी। इसलिए जितनी क्षमता है उसी के अनुरूप आप डेली टारगेट सेट करें। और यही बात एक बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स की, वो यही बात कहती है। आप अगर कभी खाली हो तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स फॉलो करें, छोटे छोटे हैबिट्स बनाएं, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करें। वही टारगेट क्या करेंगे, आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो साथियों, यकीन करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये चीजें हर कोई फॉलो करता है, जो सफल होता है, जो ओवर थिंकिंग से बचना चाहता है, हर स्टूडेंट फॉलो करता है, हर एस्पिरेंट्स फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, कोई नया तरीका नहीं है भाई, साइकेट्रिस्ट थोड़ी ना है कोई, या कोई पेशेंट थोड़ी ना है, सब इंसान है। बस थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण, उतनी अच्छी फाउंडेशन न बन पाने के कारण ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाती है। आप ये 2 रियलिस्टिक सिचुएशन जो मैंने अभी बताया है, 2 रियलिस्टिक तरीके बताया, इसको फॉलो करके 100% ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, 100% गारंटी है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस भटकाव है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शंस तभी होता है जब आप दृढ़ नहीं होते। आपको सबसे पहले अपनी दृढ़ता पर काम करनी होगी। आप अध्यात्म से जुड़ें, हर दिन अपने आप को पॉजिटिव फील कराएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, तभी आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस वही है दोस्तों, कोई भी चीज जो आपको आपके टारगेट से दूर भटकाए, वही डिस्ट्रैक्शंस है। उसी को आपको उसी पर काम करना है, उसी को मिनिमाइज करना है, और हो सके तो खत्म कर देना है। और आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिस पर काम करना बेहद जरूरी है। पहले के समय में इतना नहीं था। इसलिए दोस्तों, आज कंपटीशन हो सकती है कि संख्या क्वांटिटी के रूप में बढ़ी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उससे ज्यादा हो गई हैं पहले के अपेक्षा। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शंस पर जरूर काम करें। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए आप 2-3 तरीके अपना सकते हैं, जिसमें यह है दोस्तों कि एक हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। यानी कि नेगेटिव जो लोग हैं, जो हमेशा नकारात्मक विचार वाली बातें करते हैं, उनसे दूर रहें। एक गैप क्रिएट कर लें। अगर वो कुछ बहस कर रहे हैं तो उनसे बहस करने से बचें।
बिना मतलब के देश दुनिया और राजनीति वाले मैटरों पे हस्तक्षेप करने से बचें। ये आपका टारगेट नहीं है, क्योंकि आपको हर वो कार्य करना है जो आपको आपके टारगेट की तरफ ले जाए, आपके गोल की तरफ ले जाए। ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपको और आपके टारगेट के बीच में एक खाई क्रिएट कर दे। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज है कि हमेशा अवॉइड करें ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो हमेशा नकारात्मक या नकारात्मकता फैलाते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं, विचार देते हैं। दूसरी चीज, आज के समय का जो डिस्ट्रैक्शन का राजा गुरु, उसे हम कह सकते हैं मोबाइल। अब आप कहेंगे कि सर मोबाइल से तो हम पढ़ते भी हैं। बात सही है, मोबाइल से हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम भटकते भी हैं। ये भटकाव भी लाता है उससे ज्यादा। इसलिए दोस्तों कोशिश करें जब आप पढ़ें मोबाइल को साइलेंट करें। अगर आप उतने दृढ़ नहीं हैं फिर भी मोबाइल आप टच कर ले रहे हैं, तो आप मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दें। इतना तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा दोस्तों, तभी सक्सेस मिलेगी। इतना आसान होता अगर सफलता, तो शायद भारत में जो 3 से 4% जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या दिक्कत है भाई? सभी पढ़ लेते, सभी तैयारी कर लेते और सब सरकारी नौकरी में हो जाते। मैं यहाँ किसी चीज की कमी और अच्छाई नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ ये बात कह रहा हूँ, अगर कोई किसी स्तर पर पहुंचा है, किसी पद पर पहुंचा है, याद रखिएगा उसके पीछे उसने बहुत त्याग किए हैं, एक लंबे समय का त्याग किया होगा, संघर्ष झेला होगा, इसीलिए वो वहां तक पहुंचा है। तो पहला यह है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना है। दूसरा, मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है। क्या होता है दोस्तों कि जब समय कम रहता है, हम मोबाइल का उपयोग सोचते हैं कि पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों मोबाइल लेते हैं, हो सकता है कि वीडियो देखिए अपने पढ़ाई का आधा घंटा, लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी, व्हाट्सएप खुल जाएगा, इंस्टाग्राम खुल जाएंगे, फेसबुक खुल जाएंगे, टेलीग्राम चलने लगेगा। ऐसे तमाम सोशल जो मीडिया साइट्स हैं आप ओपन कर लेंगे, और देखते देखते कब ये रील, यूट्यूब के रील और शॉर्ट पर पहुंच जाएगी चीजें, पता नहीं चलेगा। और फिर धीरे धीरे जब आप उठेंगे, ध्यान आएगा आपको, तो ये देखने को मिलेगा कि आपका 2-3 घंटे तो भाई बीत गए इसी में। और आप यकीन मानिएगा, आप, मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है, कई स्टूडेंट मुझसे कहते भी हैं, और जो ये बात उन्होंने जो कहते हैं वो बहुत ही सही कहते हैं। जब वो मोबाइल यूज करके 2-3 घंटे बीत जाता है, तो एक तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, दूसरा उनकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है काफी सारी। भाई आपने उसमें फालतू का समय दिया है। आजकल तो आप सुनते भी होंगे कि शॉर्ट देखने से हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी घट रही है, रिटेंशन की पावर घट रही है, याद करने की क्षमता घट रही है। तो साथियों, मोबाइल आपके लिए हानिकारक है अगर आप इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। दिन भर में आप इसके लिए टाइम लिमिट सेट कर दें कि नहीं, मैं भाई 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, और मोबाइल में केवल वही चीजें देखूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगी, जो मुझे मेरे टारगेट को हिट करने में सहायता प्रदान करेगी। केवल वही चीजें हम देखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेंगी। क्योंकि दोस्तों त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पढ़ना बड़ा आसान है, त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, और खास तौर पे अपने कंफर्ट जोन को त्याग करना बहुत मुश्किल है। तो साथियों, पहला हो गया कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अवॉइड करना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अवॉइड करना है। दूसरा, मोबाइल का लिमिटेड यूज करना है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल का लिमिटेड यूज करना है। और तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, फैमिली प्रॉब्लम, यानी कि फैमिली प्रेशर। हमारे समाज में काफी सारे ऐसे परिवार हैं जो स्वयं एक डिस्टरबेंस का कारण बनते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। काफी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पर्सनली पूछते भी हैं कि सर ऐसे मामलों में हम क्या करें। तो दोस्तों मेरा आपसे सलाह यही है कि आप एक अच्छा इंटरेक्शन करें अपने परिवार के साथ, एक मधुर संबंध बनाए रखें, बहस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहस कब विवाद का कारण बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, अभी एग्जाम देने का समय है, अभी जो समय आपको मिला है उस पर केवल और केवल आपको जमकर तैयारी करनी है, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने लक्ष्य को पाना है। और यकीन मानिए साथियों, अगर आप सफल हो जाते हैं, अपने टारगेट को हिट कर लेते हैं, तो ये सारे जो विवाद हो रहे हैं, जो डिस्टरबेंस का कारण जो वजह बन रहा है, सारी चीजें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी, सारे लोग आपके हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इन चीजों को कोशिश करें, अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करें, जब तक आप सफल न हो जाए। और सफल होने के बाद ये चीजें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप 100% अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और साथ में अपने डिस्ट्रैक्शंस को और ओवर थिंकिंग को एकदम मिनिमाइज कर पाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें, और साथ में अगर कोई आपका क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।